बीटा फैक्टर के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ट पैटर्न विथ प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 जो इस वीडियो होगा वो कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में होगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो पार्ट 1 है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी में हम कुछ साइकोलॉजी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जो भी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो पार्ट होगी वो कुछ रिमेनिंग जो चार्ट पैटर्न बच जाएगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, और कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर भी डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में, और उसमें भी हम जो साइकोलॉजी होगी वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो शेयर करें। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा लाइव अपडेट हम वहाँ लाइव अपडेट देते हैं, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े और मार्केट के जो पोजीशंस रहते हैं या फिर जो भी ट्रेड बनती है मार्केट में, या तो सी साइड या तो पी साइड या कुछ स्टॉक के भी हम कहीं पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला हमारा चार्ट पैटर्न है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डबल टॉप। तो डबल टॉप पैटर्न से बहुत लोग फेमिलियर होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार कि डबल टॉप पैटर्न में मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड करते रहता है, और मार्केट 2 बार एक ही टॉप को हिट करता है, 2 कंसेक्यूटिव टॉप एट सेम पॉइंट बट टाइम इंटरवल्स हो सकता है कि 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, या 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, या फिर एक दिन, मतलब 3 घंटा में एक बार हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डबल टॉप पैटर्न बनती है ये हमें एक अच्छी ट्रेड देती है, बट हमें इसे ट्रेड कहाँ करना है? तो ये जो हमारा जोन है, इस जोन का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो हमें एंट्री करना है। जैसे कि इस पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, यहाँ पे जो कैंडल बनी होगी वो हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड करेगी कि वही कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर हम एक अच्छे ट्रेड का फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सेकंड चीज़, आप स्टॉप लॉस तब भी रख सकते हैं जब मान लिया आपका ये ट्रेड छूट जाता है, कोई रीज़न आप ध्यान नहीं देंगे कुछ भी, और तो जब दोबारा ये रिटेस्ट करने आएगी इस जोन के लोअर एंड को, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम ये ट्रेड को दोबारा ले सकते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ पे 1:3, 1:4 तक भी होता है, तो ईजिली आपको ये प्रॉफिटेबल कर देगी। आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं, एक जोन था, मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक टॉप बना, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे एक टॉप बना, फिर जब इस कैंडल का मार्केट ने इस जोन का जब ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, तो आप ट्रेड ले सकते थे। बट इसमें आपका ट्रेड इसलिए मिस हुआ क्योंकि ये अगले ही कैंडल इतनी बड़े गैप अप खुल गए। अगर यहाँ पे ये कैंडल खुलती, ठीक है, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस होता है इस पॉइंट पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट के होने का आप टारगेट आराम से नीचे तक ले सकते थे। अगर वेल एंड गुड, अगर आप पहले इसी कैंडल पे ट्रेड एंटर कर जाते तो, नहीं तो फिर जब ये रिटेस्ट करती इस पॉइंट पे और फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती, रेड कलर कैंडल, तो आप इस कैंडल के नीचे आप ट्रेड ले सकते थे, इस कैंडल के टॉप को स्टॉप लॉस मान के। एसएल कैंडल टॉप रहेगा इसमें, तभी आपका एसएल छोटा होगा, या फिर आप ये जोन का भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, बट इस कंडीशन में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको 1:3, 1:4 टारगेट अचीव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, या फिर प्रीवियस स्विंग, जैसे कि मैं एक बार फिर मिटा देता हूँ, जैसे कि ये कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, बट अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है या कैंडल बहुत छोटा है, तो आप इस स्विंग के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते थे। ये एक सफिशिएंट स्टॉप लॉस है, और ये एक शॉर्ट स्टॉप लॉस है। जो स्कैल्पर्स जो होते हैं वो ये स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, और जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो ये स्टॉप लॉस या फिर ये स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं आराम से। और ये 1:4 स्कैल्पर्स लोगों को ईजिली मिल जाता है इसमें, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, और लेकिन 1:2 या 2.5 स्विंग ट्रेडर्स को भी मिल जाता है इसमें।
ठीक है। तो आप इसको ईजिली, इस पैटर्न को जब भी आप देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम में बनते हुए, तो आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी मतलब बहुत इजी टू आइडेंटिफाई पैटर्न है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपको एक अच्छे ट्रेड मिलेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है डबल बॉटम। जस्ट उसी का रिवर्सल, मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड करती है और एक जोन का ब्रेकआउट करते हैं। तो ये एक जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और प्रीवियस जो पैटर्न था वो हमारा बेरिश पैटर्न था। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। तो इसमें अब जैसा कि देख पा रहे हो, मैं डायरेक्ट चार्ट पे आता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रीवियस के जस्ट अपोजिट ही है। तो 1 मिनट चार्ट में अच्छे से जूम कर देता हूँ। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, प्राइस यहाँ पे डबल टॉप बनाया था प्राइस ने, नीचे आया, सॉरी डबल बॉटम यहाँ बनाया कहीं, फिर ऊपर आया, फिर इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर जब इस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट किया। ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है। जब भी आपने बहुत वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा तो भी मैं बता दूं कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अच्छा रैली करता है ऊपर। और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो होता है वीकली चार्ट पे हो तो मार्केट ट्रेंडी होता है नेक्स्ट 2-3 वीक के लिए। और इस ट्रेंड में आपको 10 to 15% तक की भी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। और वैसे ही अगर अपोजिट साइड अगर मार्केट डबल टॉप का ब्रेकडाउन करता है तो इसमें भी आपको 10 to 15% की रैली डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ साइकोलॉजी पॉइंट जो मैंने बताया था बीच में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीकली चार्ट पे आप आइडेंटिफाई करिएगा डब्ल्यू पैटर्न, अगर कोई भी स्टॉक बनती है तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड होता है। अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो तो बहुत अच्छा अपसाइड ट्रेंड मिलेगा आपको। और आप कंफर्मेशन ले सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करके मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है कि बेरिश है। मार्केट हो सकता है कि आपको डब्ल्यू पैटर्न वीकली पे दिखे बट आपको डबल टॉप डेली पे दिख जाए, तो उस कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करना ही प्रेफरेबल है। आप डब्ल्यू पैटर्न को हिसाब से वीकली में आइडेंटिफाई करके रखिए स्टॉक। और जब भी मार्केट अगर ऊपर एम बनाता है, सपोज आपको एम ऊपर बनाता हो दिखे, तो अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो जब भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकले तो आप उसको ट्रेड करिएगा। एक डब्लू, 1 मिनट में अच्छे से बना देता हूँ। सपोज़ मार्केट एक डब्लू बनाया, ठीक है, और मार्केट अब ऊपर में एक एम बनाया, तो मार्केट को ये तो मार्केट में कन्फ्यूजन पॉइंट हो गया। डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में डब्लू बनाया और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक एम बना के गिर रहा। अब ठीक है, तो आपको डेली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बुलिश है, डेली के हिसाब से बेरिश है। तो आप बुलिश ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब मार्केट इस स्विंग को दोबारा से पार करेगा, डबल टॉप को ब्रेक करेगा, तभी आप उस पर डेली टाइम फ्रेम पे प्लान करिएगा, बाइंग के लिए बुलिश ट्रेड प्लान कीजिएगा। नहीं तो जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे है, ये जो आपका एम का जो मिड है उसके नीचे है, तब तक आप बेरिश ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हैं। बेरिश ट्रेड तब तक प्लान कीजिए डेली टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट उसके नीचे है, और बुलिश ट्रेड तब प्लान कीजिएगा जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकल जाए। तो जैसा कि आप बैक टू चार्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस जो होता ये स्विंग होता, ठीक है, और टारगेट हमारा एंट्री पॉइंट ये होता, एसएल हमारा ये होता, और हमारा टारगेट ये, मतलब इसमें तो इतना ही दूर का चार्ट है, हो सकता है आपको ये अचीव होता है या फिर यहाँ तक भी अचीव हो जाता है ईजिली। तो आप आराम से इसके अपसाइड के लिए टारगेट के लिए इसमें 1:3 1:4 ले सकते। आपको जैसा कि देख पा रहे हैं आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 41 के आसपास स्टॉप लॉस था, 41 के आपका एंट्री था, और 39.5 तक या 39 के आसपास आपका स्टॉप लॉस था। 2 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस दिख रहा, और यहाँ पे जो लास्ट कैंडल हाई है यही 1:1 दिख रहा। और चार्ट में अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें 1:1 या 1:1 तो मिला है, 1:2 या 3 भी देखने को मिलता। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है ये सिमिलर टू डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न है, बट ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मान लीजिए डबल टॉप पैटर्न जो है आपको 40%
प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट देने का, तो वही ट्रिपल टॉप जो है, ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है हमको, अगर डबल टॉप आपको 60% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट देने का, तो ट्रिपल टॉप हमें 90% प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी करता है। 90% प्रॉफिटेबल होने का इसमें ज़्यादातर चांसेस है। और जब भी ट्रिपल टॉप बनती है तो बड़े ट्रेंड, मतलब आपको डबल टॉप में अगर 1:2 मिल रहा है तो ट्रिपल टॉप में 1:5 1:7 तक के टारगेट भी प्लान कर सकते हो। और सिमिलर पैटर्न है ट्रिपल टॉप एंड डबल टॉप, बस फ़र्क इतना है कि उसमें हमारा 2 टॉप सेम था, इसमें 3 टॉप सेम है। ठीक है, 2 टॉप सेम था, 3 टॉप इसमें सेम है और फिर ब्रेक डाउन हुआ। चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये जो चार्ट है ये 27.8 पे इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका जो लो है वो है 25.5। तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2.3 आपका टॉप का डिफरेंस है और आपका एसएल जो रहेगा बेसिकली वो रहता 26.8 के आसपास। आप अपना एसएल रख सकते थे चार्ट पैटर्न वाइज। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ टारगेट कितना देता है। तो आपका 1.3 का आपका एसएल रहता, आपको इसका जो लो लगा है वो 22.6 का लगा है। तो 25 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ईजिली आप 25.5 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ईजिली आपको 1:3 के टारगेट्स अचीव हुए हैं। यहाँ पे 1:3 1:2.5 का टारगेट आपको ईजिली अचीव हुआ है। तो कहना मतलब यही है कि ये पैटर्न जो है बहुत अच्छा पैटर्न होता है। आपको 1:5 1:7 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे चार्ट पे सिर्फ थोड़े कम के रिप्रेजेंटेशन किया हूँ, आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा जो है ट्रिपल बॉटम है, सिमिलर पैटर्न है एज ट्रिपल टॉप। हमारा बॉटम बना, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और हमें एक अच्छी अप मूव देखने को मिली। वैसे ही आपको अगर ट्रेंड लाइन और बाकी फिबोनाची एंड अदर्स के भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा जल्दी से जल्दी। जिस पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करें, या फिर कोई भी अलग टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आपको हमें साथ कहाँ आप कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जिस भी टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर से टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें बहुत अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली। हमारा स्टॉप लॉस रहता इस स्विंग के नीचे और हमें रैली आराम से इस टॉप तक मिल जाती। और अब कैंडल की साइज़ देखिए, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप या डबल ट्रिपल बॉटम में आप कैंडल साइज़ देखिए कैंडल इतने बड़े बड़े बन रही। तो आपको लग रहा है कि अगर कैंडल इतने बड़े बड़े बनेंगे तो मार्केट अब फिर से कुछ दिन तक तो पूरा बेरिश हो जाएगा। कैंडल साइजेस और कैंडल के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हमें फ्यूचर के ट्रेंड बताते हैं। आप कभी भी बेरिश या बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कैंडल साइज ज़रूर नोटिस कीजिएगा, प्राइस कितना मूव किया है, परसेंट वाइज कितना मूव किया है। मान लीजिए कोई स्टॉक है 2000 का और इसका आपका एक स्टॉक है 2000 का और एक स्टॉक अगला भी स्टॉक 2000 का है, लेकिन और दोनों में आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है। लेकिन एक स्टॉक मूव किया है 1%, एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है विथ सफिशिएंट वॉल्यूम और 1% मूव किया, 1% का मूव इसने दिया है आपको इंट्राडे में, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे। और दूसरा स्टॉक जो है उसने 3% का मूव दिया है। तो आप किस स्टॉक को ज़्यादा बुलिश मानेंगे? जो कि ज़्यादा बड़ा मूव दिया है, बेसिक सा बात है। तो जब भी कैंडल बड़ी होती है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग शो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है बड़ी कैंडल से कि वो ट्रेंड को अब कुछ दिन तक मार्केट फॉलो करेगा, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप कैंडल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी कैंडल अगर बनेगी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हुई और आप उस ट्रेंड को थोड़े दिन तक या थोड़ी देर तक अच्छा से फॉलो कर सकते हैं। जब तक मार्केट में रिवर्सल के लिए एक हैमर कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में है तो हैमर कैंडल मार्केट नहीं बनाता या फिर एक छोटा कैंडल नहीं बनाता है,
या फिर ये रैली बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे आपको 1:5 1:7 का टारगेट ईजिली मिल गया और उसके बाद मार्केट एक हैमर कैंडल बनाता है, तो फिर हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने में मिल सकता है। कभी भी क्विक सेलिंग और क्विक बाइंग के बाद, मतलब क्विक बाइंग क्विक सेलिंग तभी हुई जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। क्विक बाइंग या क्विक सेलिंग के बाद हमें कोई अगर अच्छी बड़ी कैंडल मिलती, मतलब एक सफिशिएंट शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल मिलती है, या फिर कोई अलग चार्ट पैटर्न वाइज कैंडल पैटर्न वाइज कैंडल मिलती है हमें, तो हम सेलिंग या बाइंग या फिर ट्रेंड से जो फॉलो कर रहे थे हम उससे निकलने का सोच सकते हैं, और हम वहाँ पे मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि हो जाए। आप शूटिंग स्टार कैंडल मान लीजिए बनी किसी में, तो आप डायरेक्टली इस ट्रेड को एग्जिट ना नहीं करके आप अगला दिन का वेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस मार्केट इसके नीचे खुले तो ओपन के साथ ही आप एग्जिट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ गैप अप खुले और फिर से ये रैली कर जाए, तो नेक्स्ट कैंडल को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली स्विंग ट्रेडर है तो बिफोर एग्जिट या बिफोर एग्जिट या एंट्री नेक्स्ट कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसी कैंडल के पैटर्न उसी कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेड एग्जिट करना है या ट्रेंड को फॉलो करना है। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। हम यहाँ पे अभी तक चार्ट पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे, डबल टॉप और मतलब टॉप फॉर्मेशन या और बॉटम फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे, और चार्ट पैटर्न चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो हमारा पैटर्न है वो है एक चैनल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इस पैटर्न का नाम है रेक्टेंगल्स। मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा, इसमें मार्केट ने डबल टॉप डबल बॉटम जो भी बनाया और इसका मार्केट हल्का नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसोलिडेट हल्का किया, फिर ब्रेकआउट किया। मतलब मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूसली। इसमें इनफाइनाइट नहीं बोलूँगा मैं, और मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ मल्टीपल नंबर्स ऑफ टॉप एंड बॉटम के फॉर्मेशन हुए और सेम पॉइंट पे। और जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ये पैटर्न जो है ये वन ऑफ द माय फेवरेट पैटर्न है, क्योंकि ये एक जोन के अंदर ट्रेड होने के चलते ये बायर एंड सेलर्स दोनों को अक्यूमुलेट किया है। अब जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अपोजिट साइड वाले हारने लगेंगे, जिससे असल में शॉर्ट कवरिंग होगी। मान लीजिए बाइंग साइड हुआ ब्रेकआउट, तो अपोजिट साइड वाले हारने लगे जो सेल करके रखे थे, तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और अगर सेलिंग साइड हुआ ब्रेकडाउन, तो जो बाई करके बैठे थे वो पैनिक में सेलिंग कर लेंगे कि उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कहीं भी स्टॉप लॉस होगा, तो वो भी जब सेल करेंगे तो एक अच्छी रैली डाउन साइड हमें देखने को मिलती है। एक अच्छा ट्रेंड मार्केट फॉलो करता है इस कंडीशन में। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो टॉप है 13 पे है, ठीक है, और आपका ब्रेकडाउन हुआ है 12.1 पे, और आपका ये लो जो लगा है वो लगा है 10 पे। तो आप अगर गौर कर पा रहे हैं तो 0.9 आपका स्टॉप लॉस था, और आपको जो टारगेट मिला वो 2.1 का मिला, 2.1 का टारगेट मिला। तो ये बेसिकली 1:2.5 का टारगेट है आपका। और उसके बाद हमें एक रिवर्सल मिला, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक हैमर कैंडल बनाता है या फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल बना के रिवर्सल देता है। जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड के मार्केट ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया, 1 2 3 डबल बॉटम, 3 ही कैंडल का एक ही जगह लो है, करीब करीब एक कैंडल का ज़्यादा है, बट एक क्लोजिंग अगर देखें तो 3 ही कैंडल का एक ही जगह है। और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल प्लान किया। तो ऐसे ही आप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल होगी नहीं। और ये सिर्फ वैलिड है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका फर्स्ट इंस्टेंट पे एग्जिट कहाँ होना चाहिए, जब भी मार्केट, ये आपका जो ये ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट जब भी आपका जो भी स्टॉप लॉस है 1:1, आपका 1:2 जो मार्केट दे दिया आपको,
तो आप ट्रेल करिए अपना स्टॉप लॉस, और या फिर आपका अगर 1 मिनट या फिर अगर 5 मिनट जो भी आप चार्ट पैटर्न यूज़ करके आप ट्रेड किए, तो जब भी आपके प्रीवियस जो कैंडल था उसके हाई या लो को अगर आप बाई किए हैं तो उसके लो को मार्केट तोड़ देता है, और अगर आप सेल किए हैं तो प्रीवियस जो कैंडल था उसके हाई को अगर मार्केट तोड़ देता है फर्दर कैंडल से, तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर जाइए। सपोज़ आपने शॉर्ट किया, आपका ये कैंडल एक बना, और जब भी नेक्स्ट कैंडल जो बनता है उसका हाई कुछ हद तक यहाँ पे बनता है हाई, वो कैंडल इससे ही बड़ी बनी, यहाँ पे कहीं खुली, बट उसका हाई इस पॉइंट पे बना। तो इस कैंडल का हाई जब इससे क्रॉस किया तो अब मान लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि ये फिर से नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनाया नीचे आ जाए, बट फिलहाल के लिए आप मान लीजिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ और आप एग्जिट कर दिए। आप फिर से एंट्री कर सकते हैं जब इस कैंडल के नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे कोई कैंडल बनाता है, तो आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस मान के फिर से इसमें री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं और री एंट्री एंड री एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में, और आपका टारगेट इंटैक्ट रखिएगा, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न का यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा ट्रायंगल पैटर्न, अनदर वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ही है कि मार्केट ने पूरे बायर्स एंड सेलर्स को अक्यूमुलेट किए, और फिर जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो एक अच्छी रैली देती है इसमें। तो इस ट्रायंगल पैटर्न में जो है मार्केट मार्केट अपना हाइज गिराते जाता है और लोज उठाते जाता है, और इस पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सेलर्स एंड बायर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस साइड मार्केट को ले जाना है। रेक्टेंगल पैटर्न का में था कि सेलर्स एंड बायर मार्केट को किस साइड लेना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट एक सर्टेन पॉइंट तक वो सिर्फ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उसी के चलते मार्केट एक जोन के अंदर फंसा रह गया, क्योंकि उसमें भी डिसीजन नहीं हो पा रहा था, और इसमें जो है ये सेलर्स एंड बायर्स, न्यूली अकोमुलेटेड सेलर्स एंड बायर मार्केट को के ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ये है। तो ये जो पैटर्न है हमें ईजिली 1:2 या 1:3 टारगेट दे देता है, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे आप इजी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगी, मार्केट जितना देर कंसोलिडेट करेगा एक जोन के अंदर, एक रेंज के अंदर, एक जोन के अंदर, चाहे वो रेक्टेंगल जोन हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो पैरेलल चैनल हो, कुछ भी हो, मार्केट एक जोन के अंदर जितना देर कंसोलिडेट करेगा मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उतनी ही अच्छी होगी, मतलब उतनी ही अच्छी मूव हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, अपसाइड या डाउन साइड, जितना भी अच्छा जितना ज़्यादा देर कंसोलिडेशन होगा मार्केट में। वैसे ट्रायंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन को अच्छा माना जाता है, और उसका जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट में हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो ट्रायंगल पैटर्न का ही एक वेरिएशन है, वो मतलब इस पैटर्न में जो हमारा टॉप्स रहता है वो सेम रहता है, बट मार्केट लोज उठाते जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि टॉप पॉइंट पे तो सेलर एक्टिवेट हो रहे थे, मार्केट को नीचे ले जाने करने की कोशिश की, बट बायर्स जो थे उन्हें करंट प्राइस ज़्यादा अच्छी लगी प्रीवियस प्राइस से, प्रीवियस जो बाइंग प्राइस था उससे ज़्यादा अच्छी करंट प्राइस लगी। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कोई चीज़ आपको 10 रुपये में सस्ती लगी, फिर वो 18 रुपये तक गई, फिर उसकी प्राइस नीचे आई, अब आपको 12 रुपये में भी वो चीज़ सस्ती लग रही है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर 18 पे आपको महंगी लगी, आपने एग्जिट कर लिया, लेकिन अब जब 14 पे आई तो फिर आपको वो चीज़ सस्ती लगी। वही कॉन्सेप्ट का यहाँ फॉलो होता है, और हम इसमें ट्रेड करते हैं, और मार्केट की कंटिन्यूसली ट्रिपल टॉप बना रहा, तो ये बेरिश कैंडल है, क्योंकि आपको हर बेरिश पैटर्न है, क्योंकि आपको हर बार 18 रुपये की प्राइस महंगी ही लग रही है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सस्ता, मतलब आपको महंगी लगी तो वो आप वहाँ पे आपको आप भी वहाँ पे सेल करके निकल रहे थे, आप उसके ऊपर होल्ड करने का मूड में नहीं थे। तो जब भी मार्केट हमारे ये जो ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो है, जब भी इसे ब्रेक करता है और फिर हमारा जो ये सपोर्ट
जोन भी ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट ट्रेड एक्टिवेट होता है। हमारा स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन का टॉप या फिर ये जो ब्रेक डाउन है कैंडल वाइज, इसका टॉप आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं और फिर ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें भी हमें ईजिली 1:2 1:3 टारगेट देखने को मिलता है, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन हुआ इसमें तो हम ये बेरिश पैटर्न हो जाएगी हमारे यहाँ। और अगर ब्रेकआउट भी इसमें होती है कभी कभी, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही, एक टाइम तो ज़रूर आएगा जब 18 रुपये भी बायर्स को सस्ती लगने लगेगी और उस टाइम ये एक ब्लास्ट होगा ऊपर की तरफ और हमें ये एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और ज़रूर नहीं कि ब्रेकआउट ही हो, ब्रेकडाउन भी होती है कभी कभी। तो अगर ब्रेकडाउन होती है तो फिर हमारा प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे तक जाएगा। इस बार ये 10 रुपये भी नहीं रुकेगा, आपको 8 या 7 रुपये तक ये आराम से चल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 18 रुपया और 10 रुपये का, ऐसे ही 8-7 तक अब इस बार ब्रेकडाउन में चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें हमारा जो बॉटम है वो सेम रहा है और टॉप हमेशा डिक्रीज होते आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट ऊपर गए, सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट हल्का ऊपर गए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है। मैं अपने डेली मार्केट वीडियो में बता रहा हूँ लास्ट कुछ दिन से कि बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। मतलब ये है कि मार्केट में बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर एक पुल बैक। ये पुल बैक जो होता है यही प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है। फिर मार्केट जब इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग फिर से करते हैं और ये हमारा पैनिक सेलिंग सिनेरियो में आता है, क्योंकि सेलर्स को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे आए। मान लीजिए कोई चीज़ आप कोई चीज़ 10 रुपये में बेचते हैं और आप 4 रुपये में कवर कर लेते हैं, ठीक है, और आपको अनुमान है कि मार्केट और नीचे जाएगी। बट जब आप कवर करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सबका 4 रुपये पे ही कवर हो, किसी का 6 तक में कवर हो जाता है। लेकिन जिसका 4 पे कवर हो गया था अब वो फिर से 6 पर उसे सेल करने की कोशिश करेगा। और कुछ लोग जो कि कवर करते करते 6 हो गया था उनका, अब वो 4 के नीचे फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। जब वो 6 पे जब उसने शॉर्ट करके 4 तक ले आया और 4 जब इसने तोड़ा तो 4 पर फिर से जब शॉर्टिंग पोजीशन होगी तो ये डाउन साइड ट्रेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप चार्ट पे भी देख पा रहे हैं, ये हुआ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन। मार्केट ने बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, टॉप्स गिराते जा रहा था, लोअर हाइस फॉर्मेशन करते जा रहा था मार्केट विथ सेम बेस, और इसने एक ब्रेकडाउन दिया और एक नीचे साइड ट्रेंडी मूव इसने दिखाया। आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कैलकुलेटर, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में देखा जाए तो आपका जो हाइट होता है, मैं PDF भी अटैच कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल विज़िट करें और ये PDF डाउनलोड करें। और ये कैलकुलेटेड टारगेट एंड प्राइस एक्शन प्राइजेस, कैलकुलेटेड टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बारे में इसमें मेंशन्ड है। आप इसको ज़रूर पढ़ें एक राउंड, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप स्विंग्स के ऊपर टारगेट रख सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपको जो टारगेट होगा वो ये कोई भी पैटर्न जो भी मैंने डिस्कस किया है उसमें टारगेट आप आराम से ईजिली जो है 1:2 1:3 तो मैं बोलने के लिए बोल दिया, बट आप टारगेट जो है आप ईजिली जो आपका हाइट है, ये जो जोन का हाइट है, कोई भी जोन का हाइट है जो आप उतना टारगेट या उससे 2x टारगेट ईजिली प्लान कर सकते हैं। तो आपका 1:2 और 1:3 टारगेट भी आपका पूरा हो जाएगा और आपको एक सफिशिएंट टारगेट मिल जाएगा। वही इस बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप इस बॉक्स को भी अच्छा से पढ़ें। हमारे चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर दूँगा, अटैच कर दूँगा। आप फाइल्स में जाकर आराम से उसे सर्च करके देखें। चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो वेज का पैटर्न है। इसका मतलब यही है कि मार्केट हाइस भी उठा रहा और अपना लॉस भी उठा रहा, मार्केट हाइस भी उठा रहा और अपना लॉस भी उठा रहा। और ये पैटर्न नॉन डिसाइडिंग पैटर्न है, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसे किस साइड जाना है। हो सकता है कि मार्केट हाइज उठा रहा और ब्रेकआउट दे दे एक ही बार,
इस पॉइंट से और फिर यहाँ ब्रेकआउट दे दे, या फिर इस पॉइंट पर ब्रेकडाउन दे दे। जैसे कि इसमें ब्रेकडाउन दिखा रहा, इस फोटो में ब्रेकडाउन दिखाया और इस फोटो में ये नॉन डिसाइडिंग बताया। बट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हो सकता है इसका ब्रेकआउट ही हुआ होगा। तो मार्केट में जब भी ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन फॉर्मेशन है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी आप सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो मैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न में, तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न एक होती है। मार्केट ने एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, फिर मार्केट हल्का सा अपसाइड ट्रेंडिंग एक फ्लैग की फॉर्मेशन की करने की कोशिश करता है, और जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट देता है तो हमें ईजिली टारगेट जो भी पोल रहता है, ये जो पोल था, इतना टारगेट ऊपर या नीचे साइड आराम से देखने को मिलता है। तो जो वेज होता है वो एक तरह से फ्लैग का रिप्रेजेंटेशन है, और आपका उसका प्रीवियस कैंडल्स पोल का रिप्रेजेंटेशन है। एग्जांपल तौर पे यहाँ पे ये पोल हो गई और ये फ्लैग हो गई आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टिप हो गया, बट अगर मान लीजिए एक मिनट, हाँ ये परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है। ये हो गया पोल, ठीक है, और ये हो गया फ्लैग, ये पोल एंड फ्लैग हो गया। अब मार्केट जो है हमारा, ये जब जोन का ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, तो ये जो पोल था हमारा, उतना टारगेट ईजिली मार्केट आपको दे दिया। तो ऐसे ही पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डीप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और वेजेस जो होते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक पार्ट होती है। आप कोई जब भी ये पैटर्न दिखे तो आप आराम से ईजिली आप पोल आइडेंटिफाई कीजिए और आप ट्रेड लीजिए, आपको बेनिफिट प्रॉफिटेबल रहेगा वो ट्रेड। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो है, आपने ये पैटर्न के बारे में बहुत सुना होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये पैटर्न बेसिकली होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। एक बेस लाइन होगी, यहाँ पे मार्केट आगे ऊपर से या नीचे से आगे रुका कहीं से भी, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर आया इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर ब्रेकडाउन दिया। ये जो अभी मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो हेड एंड शोल्डर टॉप है। मतलब मार्केट में कुछ हद तक ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ट्रेड कहाँ कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब मार्केट ने इस बेसलाइन का ब्रेकडाउन दिया। ये एक बेरिश पैटर्न है, कल तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये एक बेरिश पैटर्न है। मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा वो जो आपका ये जो हेड है, हेड इंटू 2x आपका टारगेट होगा, हेड इंटू 2x टारगेट होगा, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग के नीचे होगा। इस पैटर्न में हमारा ये जो होता है, ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ये होता है हेड, और ये होता है राइट शोल्डर, आपको फोटो में भी दिख रही होंगी। और ये होता है नेकलाइन, जो बेस लाइन मैं बार बार बोलता हूँ उसका नेकलाइन भी हम लोग बोलते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो हेड टू आपका बेस लाइन होगा हमारा टारगेट, इजी। और हो सकता है आपको टारगेट जो है बड़ा भी देखने को मिले। तो आप स्विंग से ब्रेकडाउन से अगर आप टारगेट लेते हैं तो आपको इजी मिलेगा टारगेट हेड से बेस लाइन तक का। और हो सकता है अगर आप ट्रेल करेंगे तो आपको टारगेट और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग टारगेट कैन बी मोर देन हेड। तो मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेल करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो हेड एंड शोल्डर का इन्वर्स है। मैंने बताया था उसमें कि हमारा ऐसा हेड एंड शोल्डर हुआ, ये हुआ टॉप का, मतलब ऊपर साइड बताया, और ये बेरिश पैटर्न हुआ। और जस्ट इसके अपोजिट जो होता है हमारा हेड एंड शोल्डर इन्वर्स, ये होता है बुलिश पैटर्न। मुझे एक स्टॉक याद है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था इन्वर्स वाला, वो है मारुति सुजुकी। मारुति का जो स्टॉक था वो बना रहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्वर्स वाला। मंथली चार्ट फ्रेम पे आप जाके उसे रीचेक कर सकते हैं। मंथली चार्ट फ्रेम में बना रहा था, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मुझे याद है करीब 7,000 के आसपास या 6,500 के आसपास वो रेजिस्टेंस लेता था। 6,500 से 7,500 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट जोन से याद नहीं,
बट यही 3 पॉइंट के आसपास कहीं उसका बेस लाइन था, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो सीधा ये 9,000 पे आके रुका। तो आप अगर मान के चलेंगे अगर 6,500 भी इसका जो बॉटम रहता था और 7,000 भी अगर बेस लाइन रहता होगा, या 7.5 भी मानेंगे, तो 1,000 पॉइंट ये बेस लाइन से बॉटम का हुआ और आपको टारगेट 9,000 का दिया, तो 1:1 से ज़्यादा दिया। और आपका स्विंग जो बनता होगा 6.5 बेस लाइन था, तो 7,000 का आपका शोल्डर बनता होगा। तो मतलब आपका ये जो हुआ 500 पॉइंट, 500 रुपये का स्टॉप लॉस रहता था, और आपका जो टारगेट बना वो बना 1:3 का। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको टारगेट्स बड़े मिलेगा, टारगेट्स बड़े मिलेंगे अगर आप चार्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, तो 2x या 3x तो ईजी टारगेट रहता है। और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी आपको आप मूव कैप्चर्स कीजिए, आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आप ट्रेड 2 तरीक़ा से प्लान कर सकते हैं। जब भी ये बेसलाइन का ब्रेकआउट होता है तो ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मार्केट को एक बार रीटेस्ट करने दीजिए और फिर ट्रेड प्लान कीजिए। तो बहुत लोग होते हैं फोमो में ट्रेड ब्रेकआउट्स पे ही प्लान कर लेते हैं। बहुत जो रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स होते हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स होते हैं, वो रीटेस्ट पे प्लान करते हैं। दोनों गलत नहीं है, बट फोमो में जो ट्रेड होता है वो एसएल थोड़ा ज़्यादा हिट होता है उसमें, और जो रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स होते हैं उनके एसएल थोड़ा कम हिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें मार्केट एक बेसलाइन को रिस्पेक्ट करता है और पूरा यू शेप रिकवरी या फिर प्रॉपर कप जैसा रिकवरी होगा। मार्केट नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर आएगा, फिर एक वेज बनाएगा, जैसा मैंने बताया था वेजेस बनता है, वेज बनाएगा और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट देगा। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो होती है, इसमें भी टॉप एंड बॉटम दोनों फॉर्मेशन होती है। ये आपका बॉटम फॉर्मेशन है इस चार्ट में, और आपका टॉप भी सिमिलर रहता है। तो आप इसमें टारगेट कितना प्लान कर सकते हैं, ये जो कप का जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा उतना आप ऊपर की तरफ टारगेट प्लान कर सकते हैं। आपको आराम से उतना टारगेट मिल जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका स्विंग के नीचे होगा। ठीक है, हैंडल्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस होगा, आपको टारगेट इजीली ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1:2 या 1:3 के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जब होता है मार्केट में, तो ये टाइम टेकिंग पैटर्न है, ये टाइम टेकिंग पैटर्न है। मार्केट बहुत देर तक बहुत टाइम लगाता है कप एंड हैंडल बनाने में, कि पहले कप बनाएगा फिर हैंडल बनाएगा। कप बनाने में ही मार्केट बहुत ज़्यादा दिन लगाता है। तो जब भी ये पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन होता है, ये सब जो पैटर्न है, ये सब जब भी मार्केट में बनते हैं तो हमें एक लॉन्ग रन, किसी भी साइड लॉन्ग रन देखने को मिलती है। मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। 2-3 पैटर्न है जो कि बेसिकली कंसोलिडेशन के बाद ही वो पैटर्न बनती है। तो कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। एक है रेक्टेंगल पैटर्न, एक है कप एंड हैंडल, और एक है हेड एंड शोल्डर, और लास्ट है फ्लैग एंड पोल या पोल एंड फ्लैग, जो भी आप बोले। ये 4 पैटर्न जो है कंसोलिडेशन के बाद ही बनता है। और जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा इन चारों पैटर्न में, तो हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लैग एंड पोल के बारे में डिस्कस करूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे वीडियो चार्ट पैटर्न वाइज ख़त्म हो गई है, और हमने यहाँ पे करीब करीब 8 से 9 चार्ट पैटर्न डिस्कस किया। काउंटिंग तो नहीं किया मैंने, बट 8, 9 या 10 चार्ट पैटर्न डिस्कस किया होगा हमने। और बाकी जो रिमेनिंग चार्ट पैटर्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको साइकोलॉजिस्ट पॉइंट भी समझ में आ गई होगी बहुत सारी। तो एक नॉर्मल मार्केट का फॉर्मेशन देख लेते हैं, मार्केट कैसा चलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने पहले एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हमारा स्टॉप लॉस ये था। मार्केट ने इसे टेस्ट किया, फिर एक अप मूव दिया, मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन किया,
फिर एक अप मूव दिया, फिर मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, अप मूव, वेजेस बनाया, फिर एक और वेज बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वेज के पॉइंट से सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया। मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट कंटिन्यूसली कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, वेज बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, और मार्केट वैसे ही चलता है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप रेक्टेंगल से ट्रेड करें तो रेक्टेंगल पैटर्न ही मिले। और जो हमारा ट्रेडिंग होता है वो प्राइस एक्शन वाइज ट्रेडिंग अगर आप करते हैं इंडिकेटर यूज़ करके बिना, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही इंडिकेटर मूव करता है। इंडिकेटर प्राइस को मूव नहीं कराता, प्राइस इंडिकेटर को मूव कराता है। तो ये सब प्राइस एक्शन जो भी होते हैं इसको लीडिंग पॉइंट पे हम लोग मानते हैं, और इंडिकेटर्स को लैगिंग पॉइंट मानते हैं हम लोग। तो प्राइस एक्शन वाइज आप ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई इंडिकेटर के बारे में भी डीप में नॉलेज चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट करें। जितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना पाऊँगा उतना मैं बना के आपके लिए अपलोड कर दूँगा। आप कमेंट करना ना भूलें जो भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने किया कप एंड हैंडल पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन का डिस्कस किया, असेंडिंग ट्रायंगल डिस्कस कर लिया, सिमेट्रिक ट्रायंगल या हेड एंड शोल्डर डिस्कस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया इसमें इन्वर्स कप एंड हैंडल डिस्कस कर लिया, डिसेंडिंग ट्रायंगल डिस्कस कर लिया, ट्रायंगल पैटर्न डिस्कस कर लिया, उसका डबल बॉटम डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगल डिस्कस कर लिया, हेड एंड शोल्डर नॉर्मल का डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा बचा हुआ है वो फॉल एंड फ्लैग बचा हुआ है मेन। पीनट पैटर्न सिमिलर है फॉल एंड फ्लैग से। और उसके बाद हमने वेजेस का डिस्कशन कर लिया, तो वेजेस भी हम मार्क कर लेते, ये दोनों डिस्कस्ड है। तो हमारा जो बचा हुआ है वो है पोल एंड फ्लैग, पीनट पैटर्न और 3 स्टेप सेल या बाई, राइजिंग वैली या फिर 3 डिसेंडिंग पीक्स। ये पैटर्न का फॉर्मेशन बचा है जो कि लोअर लो और हायर हाई पैटर्न है, हायर हाई बुलिश पैटर्न है और लोअर लो बेरिश पैटर्न है। इन दोनों पैटर्न के बारे में इन चारों पैटर्न के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू, आपने इतना देर तक देखा वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों से जो न्यू है ट्रेडिंग में और ट्रेडर बनना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो मेरे हिसाब से बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।